हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी। मैंने आपको इंग्लिश के 2 सेशंस करा दिए हैं और ये अपना इंग्लिश का 3rd सेशन है। ठीक है, मेहनत कर रहे हो ना स्टूडेंट्स। आई ऑलवेज से दैट इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी एंड लैंग्वेज, बट if you want to learn English properly, if you want to speak English properly, what to do? You have to just begin with basic grammar. Okay, first understand the grammar, learn the grammar and learn it by heart. Practice it continuously and seriously. I'm sure if you practice it continuously and if you have consistency, then definitely you will not only understand the grammar, you will be able to speak the grammar and you will be able to speak the English fluently. But whatever you need to be consistent, to be serious, to have will. Okay, if you have willpower, if you think that you have to learn English, then just be serious and follow whatever is being taught to you by me. Just follow it properly and I'm sure that you will learn, you will able to speak English one day. Okay, मैंने इससे पहले भी 2 सेशन करा चुके हैं, तो बच्चों आपको 2 सेशन पहले अच्छे से करना है। ठीक है, मींस जो मैंने करा लिया है उस सेशन को बार बार करो, उस सेशन को बार बार समझो, समझने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है बहुत इजी है, इज वाज एम आर लगाना है, बहुत इजी है, लेकिन इजी होने के साथ साथ हमको उसको आत्मसात करना है, उसको अपने को ऐसा समझना है कि हमको सोचना ना पड़े, तुरंत फ्लुएंटली निकले मुंह से, है ना। तो बोलना नहीं है, बहनी चाहिए। इंग्लिश शुड बी फ्लुएंट, नॉट ओनली स्पीक। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अब फॉलो कीजिए, बिल्कुल जो मेरे सेशन है उसको फॉलो कीजिए। सिमिलर सेंटेंस को आप लगातार बनाते जाइए, पूरे सिमिलर सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा एंड यू विल इंप्रूव, वेरी मच इंप्रूव। ठीक है, आज जो मैंने 2 सेशन करा दिया है वो 2 सेशन डेफिनेटली आप करेंगे, नहीं किए हैं तो फिर से उसको करो, बार बार करो। और नेक्स्ट सेशन अपन थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, बेसिक ग्रामर अपन करते हैं और बेसिक ग्रामर करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने पहले क्या कराया था आपको, ये जो पहले के सेंटेंस थे, पहले के सेंटेंस से आपको याद होगा, आई लाइक मैंगोज। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आई लाइक मैंगोज। लुक हियर, आई लाइक मैंगोज, ये क्वेश्चन है। ओके, आई लाइक मैंगोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बताया था कि मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज। अपन इसको, इसका निगेटिव और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होता है डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज। ओके, मींस क्या तुम्हें आम पसंद है, डू यू लाइक मैंगोज। आंसर आएगा यस, आई लाइक मैंगोज। और यू कैन से नो, आई डोंट लाइक मैंगोज। ओके, एकदम सिंपल सेंटेंस है कि क्या आपको आम पसंद है, डू यू लाइक मैंगोज, यस आई लाइक मैंगोज, नो आई डोंट लाइक मैंगोज। ठीक है, शॉर्ट में भी इसे यस आई डू ऐसा बोलते हैं, या यस आई लाइक, नो आई डोंट, आई डोंट। तो ये स्पीकिंग है। लेट्स बिगिन विद ग्रामर फर्स्ट। यस आई लाइक मैंगोज, नो आई डोंट लाइक मैंगोज। डेफिनेटली यू कैन से यस आई डू या फिर नो आई डोंट, नो आई डोंट, ये बोला जा सकता है। तो ये जो लाइक है ना, आई लाइक, तो डू यू लाइक। लुक हियर, आई लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज। इसका आंसर केवल यस या नो में आता है। डू यू लाइक मैंगोज, यस या नो, यस आई लाइक मैंगोज, नो आई डोंट लाइक मैंगोज। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़े आई प्ले फुटबॉल। वेरी बिगिनिंग सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं। इसके भी अपन 3 फॉर्म बनाएंगे। सिंपल है, दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मींस आई प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। लुक हियर, वी हैव एड डू, दिस वन, डू यू प्ले फुटबॉल, आइदर आंसर बी यस आई प्ले फुटबॉल, नो आई डोंट, या फिर नो आई डोंट प्ले फुटबॉल। ओके, सो वी आर यूजिंग डू। डू यू लाइक फुटबॉल, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, यस आई प्ले फुटबॉल, या फिर नो आई डोंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये सेंटेंस है अपने। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा डिफरेंस। आई हैव टोल्ड यू ही गोज टू स्कूल। लुक हियर, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। जब मैं जाता हूं तो आई प्ले या आई गो, और ही के साथ ही गोज टू
स्कूल। ऐसा सेंटेंस आता है, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, डज ही गो टू स्कूल विथ यू, डज ही गो, अगर यू है तो डू यू गो, ही तो डज ही गो, या डज शी गो, डज लगता है। ओके, तो ये डज क्यों लगा, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट यू शुड सी माय फर्स्ट सेशन, लेट्स लर्न इंग्लिश को पहला सेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेटर है कि आप सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग का थर्ड सेशन है। आप फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन देखेंगे। फर्स्ट सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि ही गोज और आई गो, आई के साथ गो लगता है, ही के साथ गोज लगता है, ही गोज, तो जिसमें एस यस लगता है ही गोज, उसके क्वेश्चन में क्या लगता है, डज, तो ही के साथ डज, डज ही गो टू स्कूल विथ यू, डज ही गो टू स्कूल विथ यू, आंसर क्या बनेगा, यस ही गोज टू स्कूल विथ मी, माने यस, हाँ वह मेरे साथ स्कूल जाता है, यस ही गोज टू स्कूल विथ मी, और यू कैन से नो ही डजंट, ओनली इन शॉर्ट वी कैन से नो ही डजंट, या फिर फुल में क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म, नो ही डजंट गो टू स्कूल विथ मी। ओके, या फिर यस ही डज, यस he does, okay, so the answer will be either yes he does या फिर no he doesn't, no he doesn't, या फिर no he doesn't go to school with me। okay, so we are using does here again, अगर she है, she plays with me, वह मेरे साथ खेलती है, does she play with you, does she play with you, the question is that अगर कोई क्वेश्चन करता है does she play with you, so you will answer yes she does, yes she does, or you can say yes she plays with me। okay, yes she plays with me, or you can say no she doesn't play with me। okay, no she doesn't play with me, very basic sentence है एकदम। पहला जो सेंटेंस होता है अपन ग्रामर में जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई हैव टॉट यू इन माय फर्स्ट सेशन, आई एम टेलिंग अगेन, क्योंकि हर सेशन में हर चीज को डिटेल में बताना संभव नहीं है, टाइम उसमें लग जाएगा, तो आप लोग जो पहला सेशन उसको देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेस का एस ई एस कहां पे लगता है, किसमें लगता है, और जहां पे एस ई एस लगेगा वहां पे डज लगेगा। ठीक है, जहां पे एस ई एस लगेगा वहां पे डज लगेगा, और जहां पे एस ई एस नहीं लगेगा, ओनली प्ले है तो यहां डू लगेगा। ओके, मींस अपन अभी क्या देख रहे हैं, प्ले, यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, डू यू के साथ यू, डू यू प्ले, ओके, डू यू प्ले, आई डोंट, तो जहां पे एस ई एस नहीं लगता वहां पे डू या डोंट ये लगता है, जहां पे एस ई एस लगता है डज तो डजंट, एंड क्वेश्चन में भी डज, एस ई एस है, शी प्लेज, डज शी प्ले विथ यू, यस शी प्लेज विथ मी, या फिर नो शी डजंट प्ले विथ मी। ओके, सो रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, इसको अपन को देखना है, बेसिक सेंटेंस है, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं फिर से बोल रहा हूं तुमको कि रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, 10 12 15 रूल है, उसको अपन प्रैक्टिस करें और उसको लर्न करने बाय हार्ट। ठीक है, वो फ्लो होना चाहिए, अपने अंदर से फ्लो होना चाहिए, मींस कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आई एम गो कुछ नहीं होता है, आई गो या फिर आई एम गोइंग, आपके टंग वैसी ट्विस्ट ही नहीं होगी, हमेशा आपको क्या निकलेगा, आई एम गोइंग, ऑलवेज यू विल से आई एम गोइंग और आई गो। ओके, ही के साथ हमेशा निकलेगा यस ही गोज, ही गो निकलेगा ही नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ही गोज, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो लर्न द रूल एंड देन प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, समझिए इसको 2-3 बार मेरे साथ रिपीट करो, जब भी मैं बोल रहा हूं उसके साथ बोलो बार बार। ठीक है, अपन को लिखना है, इसको कॉपी में लिखो और साथ साथ बोलते जाओ, वट एवर आई एम टेलिंग जस्ट फॉलो मी, बोलते जाओगे, प्रैक्टिस होगी। टंग ट्विस्ट होना ज्यादा जरूरी है, आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं, मिरर के सामने बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बाहर बोलने में अपन को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, यू जस्ट स्टैंड बिफोर द मिरर एंड स्पीक। ओके, वट एवर इज बीइंग टॉट टू यू, दिस वन जस्ट से दिस सेंटेंस बिफोर द मिरर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अपन सेंटेंस देखते हैं, ये एक प्रकार के सेंटेंस हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लुक, द नेक्स्ट सेंटेंसेस आर, से दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली, अगर जा रहे हैं, कंटिन्यूअस है, टेंस क्या है,
कंटिन्यूअस टेंस है, दे आर गोइंग टू दिल्ली, सो हाउ विल यू आस्क, आर दे गोइंग टू दिल्ली, ओके, आर दे गोइंग टू दिल्ली मीन्स इसमें दिस इज कॉल्ड दिस वन ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग जो है, गो मीन्स जाना, वर्ब उससे हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आर, तो एम इज आर जो रहता है वो फ्रंट में आ जाता है, आर दे गोइंग टू दिल्ली, यस दे आर गोइंग टू दिल्ली, और नो दे आरंट गोइंग टू दिल्ली, ओके, मीन्स योर आंसर विल बी यस दे आर, or you can say no they aren't, okay, no they are not going to Delhi, ऐसा लिखते हैं, and we say no they aren't going to Delhi, yeah? No they aren't, so are को अपन फ्रंट पे लगा दिए, are they going to Delhi, yes they are going to Delhi, no they are not going to Delhi, right? Next listen, she is watching TV, she is watching TV, is she watching TV, ये फ्रंट में इतना केवल इफ यू वांट टू गेट आंसर इन इधर यस और नो, याद रखना यस या नो में अपन को आंसर चाहिए, मींस केवल जो वर्ब रहता है ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज पुट इन फ्रंट, इट इज पुट इन फ्रंट, हियर इज शी वाचिंग टीवी, यस शी इज वाचिंग टीवी, और वी कैन से नो शी इजंट वाचिंग टीवी, तो क्या कर रही है, शी इज स्लीपिंग, यू कैन से नो she isn't watching TV, she is sleeping, okay, so is she watching TV, we have put is in front, is she watching TV, ये सेंटेंस मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया है, she is watching TV सिंगुलर, he is playing, they are playing, so फ्रंट में लगा दी, is she watching TV, yes she is watching TV, or you can say no she isn't watching TV, okay. Look here, are you playing, are front पे लग गया, are you playing, yes I am playing, yes I am, or you can say yes I am playing, or you can say no I am not playing, no I am not playing, right? Next, is she sleeping, is she sleeping, we have put is in front, she is sleeping, is she sleeping, look this sentence, she is sleeping, is she sleeping, okay, yes she is sleeping, no she isn't, no she isn't, or you can say no she isn't sleeping, is it, yes she is sleeping, it is not is, okay, not is, she is, ये ज में नीचे बिंदु, ना ज है ना स है, is, okay, so pronunciate it properly, yes she is sleeping, no she isn't sleeping, okay, so these are the sentence, ये present tense का है, present tense का continuous form है, means अगर वर्क चल रहा है, वर्क चल रहा है, ऐसे बहुत सारे sentences बनाना है, you have to make so many sentences, means अब देख रहे हो कोई खेल रहा है ना, या पूछना चाहते हो कि what is गुड़िया doing, what is गुड़िया doing, गुड़िया क्या कर रही है, अगर फोन में बात कर रहे हैं अपन क्या बोलेंगे, व्हाट इज गुड़िया डूइंग, तो ये व्हाट जो हो गया ये अलग सेंटेंस हो गया, जिसमें व्हाट लगता है, व्हाट वेयर व्हेन ये जो लगता है, इसके सेंटेंस का आंसर पर वो यस या नो में नहीं मिलता है, कुछ लंबा आंसर मिलता है, व्हाट इज गुड़िया डूइंग, गुड़िया क्या कर रही है, मींस अब क्या होगा सर, यस शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल, केवल यस या नो में आंसर नहीं है, आंसर क्या है, शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल, और जब उनको आंसर चाहिए केवल यस या नो में, तो डू डज, ठीक है, ये सामने आ जाएगा, या एम इज आर, ये आपने देखा ये सीन, एम इज आर ये सामने आया, व्हाट वेयर व्हेन, ओके, हु ये नहीं लगते हैं, केवल तुमको यस या नो में आंसर, सारे आंसर देखो, लुक ऑल द आंसर्स आर आइदर इन यस और इन नो, यू आर गेटिंग आंसर इन यस और नो, इफ व्हाट वेयर हु व्हेन ये सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब आंसर किस में मिलेंगे, यस या नो में मिलेंगे, ठीक है, मीन्स इज शी स्लीपिंग, यस शी इज स्लीपिंग, या फिर नो शी इजंट, यस या नो में, ओके, मीन्स आर यू वेल, यस आई एम, नो आई एम नॉट, ओके, मीन्स या तो या यस मिलेगा, यस आई एम वेल, या फिर नो आई एम नॉट वेल, राइट। क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू बिलासपुर, यस आई एम गोइंग टू बिलासपुर,
नो आई एम नॉट गोइंग टू बिलासपुर। ओके, मीन्स इसमें भी आर यू, आर अपन फर्स्ट लगा दिए, तो एम इज आर ये सामने लगाते हैं अपन, तो ये सेंटेंस क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, और इनमें केवल आंसर मिलता है यस में या नो में। ठीक है, अभी अपन बेसिक इन्हीं का यूज सीख रहे हैं, बाद में अपन सीखेंगे व्हाट वेयर का यूज सीखेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस देखेंगे, फ्यूचर टेंस देखेंगे, सिमिलर सेंटेंस बनेंगे, उसके भी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और इसके बाद फिर अपन मूव करेंगे आफ्टर दीज ऑल सेंटेंस यू डू, देन वी विल मूव टू डिफरेंट थिंग्स, नरेशन एंड वॉइस, सब कुछ सीखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में, बच्चे बोलते हैं डन मैडम, ओके, आई हैव टॉट यू इन द सेम वे, बिल्कुल यही बताया था, मीन्स आई हैव डन मैम, आई हैव डन मीन्स मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन मैम, आई हैव डन मैम, आई हैव रिटन इट, डू डिड डन, आई हैव डन, डन मीन्स थर्ड फॉर्म, आई हैव डन मैम, आई हैव रिटन मैम, आई हैव फिनिश्ड द लंच मैम, सेम वर्ड है, आई हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड द लंच। ओके, ये सेंटेंस है व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन माय फर्स्ट सेशन। ठीक है, आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इट आल्सो। ओके, यू मे हैव प्रैक्टिस्ड सिमिलर सेंटेंसेस आल्सो, अगर नहीं किए हैं तो सिमिलर सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर करो बच्चों। ठीक है, क्योंकि दो सेंटेंस करने से नहीं होगा, सिमिलर बहुत सारे सेंटेंस है, बिल्कुल वैसा का वैसा बनाते जाओ और बोलते जाओ। आई हैव, ही हैज, शी हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये मैंने बता दिया है आपको, मैंने अपने सेशंस में, प्रीवियस सेशंस में बता दिया है। ठीक है, अपन आगे बढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मींस वी आर मेकिंग जस्ट 3 सेंटेंस रिलेटेड टू दीज बेसिक सेंटेंसेस। ओके, देखो फर्स्ट, आई हैव डन मैम, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। नाउ व्हाट टू डू, डू डिड डन, डन क्या है, वर्ब है, डन से पहले हैव लगा है, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, यस आई हैव डन माई वर्क, या नो आई हैवंट डन माई वर्क। Okay, the answer will be either positive or negative, either affirmative or negative. In affirmative sentence, what we say, yes, I have done my work, or negative, no, I haven't done my work. Okay, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, have you done your work? Just have को अपन क्या किए, फ्रंट में पुट कर दिए, we shifted that have in front of the sentence. Okay, I have done my work. Have you done? क्वेश्चन क्या देंगे, have you done your work? क्या तुमने अपना वर्क कर लिया है, कर लिया था, अगर काम हो चुका है क्या, कर लिया है क्या, खा लिया है क्या, है ना, हो चुका है क्या काम, तो have या has लगता है। Have you done your work? तो आंसर क्या होगा, yes I have done my work, या फिर क्या होगा, no I haven't done my work. ओके, ये अपन have लगाए। हैज का सेंटेंस देखो, ये भी हैव का सेंटेंस है। नेक्स्ट हैव का एक और सेंटेंस देखते हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर लंच, मींस उन्होंने क्या किया, अपना लंच फिनिश्ड कर दिया है, वर्क हो चुका है, मींस ये भी क्या, परफेक्ट है, दे हैव फिनिश्ड देयर लंच। क्वेश्चन कैसे करेंगे, हैव यू फिनिश्ड योर लंच, हैव अपन कहां पर रख दिए, वी हैव शिफ्टेड दैट हेल्पिंग वर्ब इन front of the sentence. Okay, we have put that sentence, we have put the verb in front of the sentence. Have को कहाँ लगा दिए, sentence के front पे लगा दिए, starting में लगा दिए। Have they done या have they finished? Have they finished their lunch? क्या पूछेंगे, have they finished their lunch? तो आंसर क्या बनेगा, yes they have finished their lunch, या फिर yes they have. You can also say yes they have, this is short form, yes they have, या फिर no they don't have, yes they have or no they don't have, या फिर पूरा yes they have finished their lunch, no they haven't finished their lunch. You can speak in this way also. Okay, look, yes they have finished their lunch, no they haven't finished their lunch. Okay,
हैव फ्रंट में आ गया, क्वेश्चन बन गया, यस दे हैव फिनिश्ड, नो दे हैवंट फिनिश्ड देयर लंच। ओके, नेक्स्ट सी दिस सेंटेंस, शी हैज बॉट, अपन यहां पे हैज यूज कर रहे हैं ना, दिस वन हैज, शी हैज बॉट द बुक, माने उसने बुक परचेज कर ली है, खरीद ली है, वर्क हैज बीन डन, शी हैज, शी के साथ में यूज कर रहे हैं हैज, शी हैज बॉट द बुक, शी के साथ हैज यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, यू शुड सी। ओके, शी हैज बॉट द बुक, क्वेश्चन क्या बनेगा, हैज शी बॉट द बुक, उसने बुक ले ली है क्या, खरीद ली क्या, हैज शी बॉट द बुक, द आंसर विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यस शी हैज बॉट द बुक और नो शी हैजंट बॉट द बुक। ओके, सेंटेंस क्या मिलेगा अपन को, यस शी हैज बॉट द बुक और नो शी हैजंट बॉट द बुक। ओके, हैव यू ईटन द मैंगो, हैव यू ईटन द मैंगो मींस अगर अपन पूछना चाहते हैं कि आपने मैंगो खा लिया क्या, हैव यू ईटन द मैंगो, आंसर विल बी यस, यस आई हैव, या फिर यस आई हैव ईटन, यस आई हैव ईटन द मैंगो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ मैंने खा लिया है, हाँ मैंने मैंगो खा लिया है, यस आई हैव ईटन द मैंगो, ठीक है, अपन ऐसा बोलेंगे, या नो आई हैवंट, नो आई हैवंट ईटन द मैंगो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ओके, डू सिमिलर सेंटेंस अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन। ग्रामर समझ में आ रहा है, यहाँ पे लगता है कि हमको सब समझ में आ गया, लेकिन जब अपन बोलते हैं, बोलते समय मिसिंग हो जाता है ना, मिसिंग हो जाता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, तो अपन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ओनली 3 टाइप्स ऑफ, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू स्कूल, इसका क्वेश्चन था डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, नो आई डोंट गो टू स्कूल। इसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मींस इट इज रेनिंग, हो रहा है पानी, काम चल रहा है, पानी गिर रहा है, इट इज रेनिंग, क्वेश्चन क्या, इज इट रेनिंग, यस इट्स रेनिंग। ओके, मींस अगर वर्क चल रहा है, अपन पूछना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, इज इट रेनिंग, is, are, am, these are helping verb, these should be kept in front of the sentence। जो भी helping verb है उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है either in yes or in no। ओके, is it raining, yes it's raining, और you can say no it's not raining, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया। इसका थर्ड we have just taught here about perfect tense। perfect tense क्या था, परफेक्ट टेंस था वर्क हो गया है क्या, वर्क हो गया है क्या, जैसे क्या पूछेंगे, पूछेंगे कि हो गया क्या, हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुमने लेटर लिख लिया है, हैव यू रिटन द लेटर, द आंसर विल यस आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव रिटन द लेटर, या फिर नो आई हैवंट रिटन द लेटर, ठीक है, मींस यस या नो में आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इट एंड आई वांट पॉजिटिव रिजल्ट, योर सक्सेस इज माई एम, ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आई एम वर्किंग फॉर यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।